जापान के साथ जो भी गठबंधन आगे बढ़ेगा है ही ऑलरेडी, तो दैट्स एन इंश्योरेंस कि यहाँ जो भी होगा, और इंश्योरेंस अगेंस्ट यूएसए आल्सो. So I think at lot of levels this game is being played. So I think we'll take one by one. अगर एक एक करके लेंगे तो हमें भी क्लैरिटी होगा कि हर एक चीज का सबको क्लैरिटी होगा. तो मैं सबसे पहले इन सीक्वेंस हम लेंगे, पहले इंडिया और जापान का. ओके. राइट. सबसे पहले क्या है कि हमारा प्रधानमंत्री जापान में गए 29 और 30 तारीख को, और जापान में उन्होंने हर एक उनका जो उद्योगपति हैं उनसे बात किया, उनके गवर्नर्स, हर प्रेफेक्चर का गवर्नर के साथ बात किया, मतलब स्टेट गवर्नर्स के साथ बात किया, और उन सबको न्योता दिया कि भाई आइए भारत में. हमारा उस दिन हमारा जीडीपी भी घोषित किया गया था कि 7.8% है. सब सोच रहे थे कि 7% के करीब होगा, पर 7.8% ग्रोथ हो गया फर्स्ट क्वार्टर का. और उन्होंने सबको बता दिया, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप आके इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए इंडिया में. और उसके तहत ये जो घोषित हुआ है इंडिया जापान का जॉइंट डिक्लेरेशन जो बाहर निकला है, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है. एक तो जापान will invest $68 billion over the next 5 years in India. Right. पहले क्या था कि ये about $30 billion का इन्वेस्टमेंट होना था, उसको डबल हो गया. And that is very important, सबको समझना चाहिए. Right. Second, डिफेंस कोऑपरेशन और स्पेस कोऑपरेशन का नया एक चैप्टर खुल रहा है. So that is very important for us to understand. राइट. ये क्योंकि उतना क्यों खास करके जापान के साथ जो ये विजिट था इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जापान और चाइना के बीच में प्रॉब्लम है, जापान और यूएसए के बीच में भी प्रॉब्लम है. जापान ने $500 बिलियन यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करना था, और यूएसए के मुताबिक, और ट्रंप साहब ने एक ट्वीट आउट किया कि उसमें जो मुनाफा होगा 90% यूएसए को होगा. और कुछ हुआ, पर उसका जो टैरिफ रेट्स है उसने एक एग्रीमेंट किया और उसके ऊपर पीछे मुकर गया वगैरह. तो जापान ने फाइनली, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां थे, उन्होंने अपना ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का विजिट टू यूएसए कैंसिल कर दिया, और वो $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगा दिया. तो जापान को भी प्रॉब्लम है चाइना के साथ. या बोलिए. वो कह रहा वो $500 बिलियन में से काफी हिस्सा इंडिया आ सकता है. आएगा अभी ऑन टॉप ऑफ द 68 आएगा, इसमें डाउट नहीं है. ये इसीलिए तो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि जापान को प्रॉब्लम है चाइना के साथ, जापान को प्रॉब्लम है आज अमेरिका के साथ. हमारा भी वही है कहानी, बेसिकली वही है. सो जापान के साथ गठबंधन करना एक नया एक मोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान के साथ हमारा विश्वास है, ट्रस्ट है, और जापान हमारे साथ खड़ा रह चुका है हमारे बुरे दिनों में. और जापान के साथ हमारा काफी लंबा नाता है, मारुति सुजुकी से लेकर बुलेट ट्रेन तक. yes, ये 84 से लेकर अभी तक दो ऐसी कंपनीज हैं जो कि पूरी दुनिया में भारत से ऑपरेट करके एक्सपोर्ट कर रही हैं. एक सुजुकी है, एक्सपोर्ट कर रही, दूसरी डाइकिन है. यस. इनफैक्ट मेरे घर में सारे डाइकिन एसी है, और 8 साल से बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहे हैं. राइट. तो ये क्या है कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. और जापान जो है हमारा साथ खड़ा रहा, जब श्रीलंका में 3 क्रेडिटर हैं, श्रीलंका, जापान, चाइना और इंडिया. जापान हमारे साथ खड़ा रहा जब हमने श्रीलंका को स्टेबलाइज किया, और उसी वजह से चाइना को मार्जिनलाइज किया गया था. और आज श्रीलंका हमारे साथ खड़ा है. इंसिडेंटली वो अलग किस्से में बात करेंगे, पर इतना मान के चलिए जापान की वजह से. तो हमारा और जापान का जो सोच विचार है बिल्कुल सही है. और ये हमारा प्रधानमंत्री बिफोर गोइंग टू एससीओ, बिफोर गोइंग टू चाइना, इन्होंने यहाँ जाके
दो संकेत दिए हैं, चाइना को संकेत दिया है और दूसरा अमेरिका को दिया, तीसरा रशिया को भी दिया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बात इसीलिए इंपॉर्टेंट है, रशिया और जापान के जो संबंध है वो ठीक नहीं है, हमारा और रशिया का संबंध अच्छे हैं। तो इसमें काफी विकल्प निकल आते हैं। क्या हम कल के दिन कैन वी हेल्प रशिया एंड जापान टुगेदर, और अगर रशिया को कुछ ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ कल के दिन, जापान एक विकल्प बन जाता है। तो ये जो विजिट था ये बड़ा क्रिटिकल था और मेरे ख्याल में ये एक फाउंडेशनल विजिट था बिफोर गोइंग टू चाइना।